वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से मैं सुनील कुमार शर्मा, जिला प्रभारी 12 राजस्थान, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा उद्देश्य देश के तमाम वीर और वीरांगनाओं से आपको और हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ना है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे उन राष्ट्रभक्त लोगों के गुणगान सुन सके और अपने अंदर राष्ट्रीयता को पैदा कर सके। इसी श्रृंखला में हम आज राजस्थान, उस वीर भूमि राजस्थान के एक रणबांकुरे की बात आप सभी के बीच करना चाह रहे हैं। राजस्थान जिसके कण कण में वीरता और शौर्य की अमर गाथाएँ छुपी हुई हैं। हम बात करें महाराणा प्रताप की, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। हम बात करें भक्ति में मीरा की, जिन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया और जिस मीरा की वजह से धरती पर प्रभु को प्रकट होना पड़ा। हम बात करें पन्नाधाय की, जिसने अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। हम बात करें रानी पद्मावती की, जिसने जौहर करना स्वीकार किया लेकिन अपने आप को समर्पित करना स्वीकार नहीं किया। ऐसी अनेक गाथाएं हैं, वीर वीरांगनाओं के ऐसे अनेक जीवन चरित्र हैं, जिनको सुनने मात्र से हमारे रक्त में उबार आ जाता है, रक्त खोलने लगता है, बाजुएं फड़कने लगती है, क्योंकि राजस्थान का गौरवमय इतिहास है। अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें तो उस हिंदुस्तान के इतिहास में भी राजस्थान के इतिहास को हम अलग नहीं कर सकते। राजस्थान ने देश का नेतृत्व किया, राजस्थान ने देश को राष्ट्रीय आंदोलनों में, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर वीर और वीरांगनाएं दी। आज हम ऐसे ही एक चरित्र से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिसके जीवन गाथा से आपको जोड़ने जा रहे हैं, और वो व्यक्तित्व थे अर्जुन लाल सेठी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन लाल सेठी की, जिनका जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में 9 सितंबर 1880 को हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में ली, उसके पश्चात अग्रिम शिक्षा यानी बीए के लिए आप इलाहाबाद चले गए। 1902 में आपने इलाहाबाद से बीए किया और उसके पश्चात आप 1908 में आपने जयपुर में आकर के और एक राजधानी जयपुर में ही वर्धमान विद्यालय की आपने स्थापना की। उस स्थापना में जहां आपका एक धार्मिक भावना को लेकर के उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन उसके पीछे एक आपकी क्रांतिकारी सोच थी। आपकी सोच ये थी कि वो आप संस्कारों के साथ वहाँ पर ऐसे क्रांतिकारी बालकों को तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए समर्पित हो सके। आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और 12 दिसंबर 1912 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जुलूस के ऊपर जो बम से हमला हुआ, उस हमले के सूत्रधार आप थे। आपने ही आपके शिष्यों को तैयार किया, उन्हें आपने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस गवर्नर के जुलूस के ऊपर आपने बम वर्षा करवाई। साथ ही राजपूताना में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, देशभक्ति के आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों के सूत्रधार आप थे। आप ही योजनाबद्ध तरीके से क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे। हम बात करें काकोरी का जो कांड हुआ, उसके जो मुख्य हमारा सरगना था, मुख्य हमारा देशभक्त था, जिसने उस योजना को अंजाम दिया, असफाउल्लाह खां। उस असफाउल्लाह खां को भी उस दौरान राजस्थान में आपने पनाह दी, उसे राजस्थान में ठहराया, उसकी देखभाल की। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्रांतिकारियों की जीवन गाथाओं से आपकी जुड़ती हैं। इन तमाम गतिविधियों में आपकी लिप्तता को देखते हुए उस समय आपको गिरफ्तार कर लिया गया। 1919 में आपको जब आप रिहा हुए, बाहर आए, तो बाहर आने के पश्चात भी आप पुनः उसी दौर से जुड़ गए। उस समय के जो हमारे क्रांतिकारियों के प्रमुख नक्षत्र थे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये 4 ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम उस समय के आंदोलनकारी बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सम्मान के साथ लेते थे। और ये चारों व्यक्ति भी सेठी जी का बहुत सम्मान करते थे, आदर देते थे। चूँकि सेठी जी गरम दल और नरम दल, यानी बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, महात्मा गांधी जो नरम दल के नेता थे या नरम दल के विचारों वाले थे, सेठी जी इन दोनों दलों के बीच सामंजस्य का काम करते थे। यानी दोनों दल सेठी जी का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा आदर करते थे और सेठी जी की बात का गुणगान करते थे, सेठी जी की बात का सम्मान करते थे। अर्जुनलाल सेठी एक अच्छे वक्ता थे, एक कवि थे, शिक्षक थे और एक अच्छे व्याख्याता, किसी चीज़ का अच्छा व्याख्यान करने वाले थे। आप साहित्यिक क्षेत्र में भी रुचि रखते थे। आपने कुछ पुस्तकों का भी लेखन किया जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। आप ऐसे वक्ता थे कि जब आप बोलते थे तो व्यक्ति और दर्शक मंत्र मुग्ध होकर के टकटकी लगाकर आपके उद्बोधनों को सुना करते थे। 23 दिसंबर 1941 को ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाने में अपना महत्वपूर्ण काम किया, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ जेल जाने में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह बंगाल विभाजन के दौरान का आंदोलन हो या अन्य प्रमुख आंदोलन हो, हर आंदोलन में बड़ी शिद्दत के साथ जिस व्यक्तित्व ने भाग लिया, व्यक्तित्व जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, अंग्रेज थरथराते थे, अंग्रेजों की ज़मीन हिल जाया करती थी, ऐसा व्यक्तित्व 23 दिसंबर 1941 को हमारे बीच से प्रभु के धाम चला गया। राजस्थान की धरती ऐसे नक्षत्र को बार बार सलाम करती है, नमन करती है, उनकी वीर गाथाओं को अपने मन में उतार कर तमाम युवाओं को, देशभक्तों को ये आग्रह करती है कि आज के इस दौर में हमें पुनः आवश्यकता है देश के प्रति समर्पित होने की, क्योंकि आज के इस दौर में कई आतताई शक्तियाँ, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो, हर कोई का काम देश को तोड़ना हो रहा है। भाई से भाई लड़ रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। चीन हो या पाकिस्तान भारत की खुशहाली को देखकर चिढ़ रहे हैं। ऐसे दौर में आवश्यकता है देशभक्त युवाओं को खड़े होने की, बाल गंगाधर तिलक बनने की, सुभाष चंद्र बोस बनने की, चंद्रशेखर आज़ाद बनने की, ताकि हम देश के प्रति अपने फ़र्ज को निभा सकें। क्योंकि ये माँ भारती जो हमें अन्न देती है, जल देती है, धरती देती है, मान देती है, सम्मान देती है, इसके प्रति कुछ फ़र्ज हमारा भी बनता है कि हम भी इसके प्रति समर्पित हों। अर्जुनलाल सेठी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी हम इतने वर्षों पश्चात उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो याद करने लायक है। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, हमारे काम से, हमारे बलिदान से, हमारे समर्पण से। इसलिए मातृभूमि सेवा संस्थान आपसे विनम्र निवेदन करता है कि आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए, बच्चों को देशभक्ति से जोड़िए, घरों में देशभक्ति के साहित्य रखिए, देशभक्तों की जीवन गाथाओं से हमारी युवा पीढ़ी को, बालकों को सिखाएं, बताएं, सुनाएं, ताकि उनके अंदर हमारे देश के उन रणबांकुरों के प्रति समर्पण की भाव पैदा हो, उनके गुण सीख कर वो भी देश प्रेम की अलग को जगा सकें और पुनः हम भारत माँ को उस मुकाम पर पहुँचा सकें। मातृभूमि सेवा संस्थान आप सभी से निवेदन करती है कि आप संस्थान से जुड़ें और देशभक्ति का एक जो अलख मातृभूमि सेवा संस्थान के माध्यम से जगाने का प्रयास किया जा रहा है, आप सब उसमें सहभागी बने,
पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। भारत माता की जय।